अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अली खोकर और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजलाल हसन, जिनका मीडिया के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम अजलाल हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। अजलाल हसन, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज के दिन का, आपको पता है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो हल्फ उठाया है आज, वहाँ पर मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सब मौजूद थे। तो आज जिस तरह ये सेम पेज पर खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इसी सेम पेज पर रहकर ये अपनी जो हुकूमत है उसका वक्त पूरा करेंगे? जी, जैसा कि आपने पूछा है कि आज प्रेसिडेंट जो मौजूदा है वो आसिफ अली जरदारी साहब बने हैं। हम्म। तो वहाँ पे मरीम की मौजूदगी हो या फिर बाकी किसी और की मौजूदगी हो जिसका ताल्लुक नून लीग से हो या पीपल पार्टी से हो, ठीक है। क्योंकि ये एक दो जमातें जो दो सियासी जमातों का गठजोड़ है। तो इन दो सियासी जमातों ने मिलकर एक अपना प्रेसिडेंट लेके आए हैं, जैसा कि वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर भी लेकर आए थे, शहबाज शरीफ। और हम्म। इसी तरह जरदारी साहब को लेके आए हैं। लेकिन मैं आपको एक ये बात बता दूं कि जिस तरह ये नून लीग गलती कर रही है या गलती कर चुकी है बकायदा, कि इन्होंने प्रेसिडेंट पीपल पार्टी से सिलेक्ट करवा दिया है। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत पावरफुल प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान की तारीख का, और नून लीग को बहुत टफ टाइम देगा। ज्यादातर कंसीडर किया जाता है कि इस सौदे की कोई वर्थ नहीं होती, हम्म। लेकिन इस सौदे में वर्थ भी बहुत ज्यादा होती है। कि जब भी आपने कोई अपना बिल पास करवाना होता है या कोई कोई पावर के काम होते हैं, तो हमेशा प्रेसिडेंट के तो सिग्नेचर वगैरह की वहां पे ठीक नीड है। होती है, ऑफिशियल अप्रूवल की नीड होती है। सही। तो क्या आपको यहाँ पर नहीं लगता कि यहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं वो इनके लिए हर्डल बनेंगे रास्ते में? देखिए जी, का तो पीटीआई का तो कहना है ना कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। हम्म। तो जब उनका जिस तरह वो रात रात को इलेक्शन जीत रहे थे, दिन में इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज किया गया, सही। वो तो इस टाइम अग्रेसिव मूड में रहेंगे। उनकी तो सियासत इस टाइम अग्रेसिव रहेगी। तो ठीक है। वो बहुत टफ टाइम देंगे। और उनके जो लोग इस टाइम पार्लियामेंट में मौजूद हैं, 100 के करीब तकरीबन, ठीक है। वो इन 200 पे या 200 से ज्यादा लोगों पर बहुत हैवी होंगे, क्योंकि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। जिस तरह उनके साथ जुल्म ज्यादती इलेक्शन से पहले की गई, हम्म। उनका इंतखाबी निशान उनसे छीना गया, उनके साथ ज्यादती की गई, हम्म। उनके वोटर्स को जिस तरह जेलों में डाला गया, तो जो अभी वो जो किसी भी आज मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेज पे इनके साथ कोऑपरेट करेंगे और बहुत टफ टाइम देंगे। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख की स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन इस दफा पीटीआई होगी। ठीक है। आप ये किस तरह कह सकते हैं, जैसा कि आपको आज के हालात पता है कि पीटीआई की तरफ से कॉल दी गई थी एहतजाज की, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आपको पता है कि एक आम कारकुनान को भी जो है वो अरेस्ट किया जा रहा है और वहाँ पे एम एन एम पी ए भी अरेस्ट हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो उस वक्त असम्बली में बैठ के कह रही थी कि मेरा दिल उनके लिए भी वही खुला है जो मेरी अपनी पार्टी है, जो मेरी अपनी आवाम है, और उनके लिए भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, उनके लिए भी जिन्होंने मुझे वोट दिया? क्या मरीम नवाज अपनी इस बात से मोड़ी हैं? कैसा आवाम क्या फील कर रही है? ये एक सियासी स्टेटमेंट है। और मरियम जो है वो, उसकी तो ज्यादातर जो सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं, जिस तरह उसने पहले भी कहा कि उसकी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो जो सियासी हम्म। स्टेटमेंट्स देने में या गलत स्टेटमेंट देने में वैसे भी चैंपियन है। तो अ, उसकी तो स्टेटमेंट की मैं समझता हूँ कि फिलहाल कोई वर्थ नहीं है। लेकिन इस टाइम लेकिन वो अभी तो वर्थ मानी जाएगी ना। पंजाब अभी तो आप देखें ना कि अभी तो पंजाब में उनकी वर्थ इस चीज़ को मानी जाएगी कि अगर एक वो बात असेंबली में खड़े होकर कर रही हैं तो उनको भी चाहिए कि वो इस बात के ऊपर उतर के वो दिखाएं कि हम उनके लिए भी हमारा दिल खुला है जिनको जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। देखिए, वो ये सियासी स्टेटमेंट अगर इनका दिल खुला हो, तो जब अब उसे वजीर आला बने हुए कितना टाइम हो चुका है, अभी आज तक उसकी कुछ स्टेटमेंट आपने देखी है या कोई ऐसा सियासी कैदी रिहा किया गया है, आम आवाम को रिहा किया गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि मजीद पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये डरे हुए हैं
क्योंकि इनको लगता है कि अब क्योंकि ये आम आवाम का मैंडेट तो नहीं है। जब आम हम्म। आवाम का मैंडेट नहीं है तो आम आवाम तो इनको जहां भी ये बाहर निकलेंगे, जिस जगह भी होंगे, आम आवाम तो इनको परेशान करेगी। हम्म। तो लिहाजा ये पकड़ दकड़ के लोगों को डरा के धमका के बड़े कुछ सियासी लीडर्स को गिरफ्तार करके, आम लोगों को गिरफ्तार करके ये मजीद आगे सिस्टम को चलाना चाहते हैं। लेकिन जब आपने आम आवाम का मैंडेट चोरी किया होता है तो मुश्किल होता है, टफ होता है। जाली हम्म। तकरीबन कुछ अरसा तो आप चला सकते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद आपको सरेंडर करना पड़ता है, मुश्किल है। ठीक है। अभी जो केपीके में अली अमीन गंडा साहब का जो एक उन्होंने बयान दिया अपनी आवाम के सामने, वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक कमीशन बनाया जाए जो कि आवाम का मैंडेट आवाम को वापस कर सके। क्या ये आप उनकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, क्या इसके ऊपर आपकी राय है, क्या ये चीज़ ठीक है? ये बिल्कुल अच्छा है, एक कमीशन बनाया जाए, कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन कमीशन कौन बनाएगा? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने तो खुद हम्म। इलेक्शन में धांधली करवाई है। ठीक है। तो कमीशन तो फेयर कमीशन तो मुश्किल है फिलहाल, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स का पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम कमीशन बनाएंगे। तो जिनके ऊपर इल्जाम है उनके कमीशन की रिपोर्ट को आप किस तरह देखते हैं कि क्या वो रिपोर्ट ठीक होगी? सही। चलिए, यहाँ पर ये ठीक हो गया। आप मुझे ये बता दें कि जो अभी एक वाकया हुआ है, एक सान्या हुआ है, इकरारुल हसन के घर के बाहर फायरिंग हुई है, और वो कहते हैं कि काफ़ी वो एरिया जो है वो महफूज एरिया है, लेकिन वहाँ पर मतलब कि हवाई फायरिंग करना भी बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि पीछे पाकिस्तान वो, जी जी। पाकिस्तान में कोई भी सेफ एरिया नहीं है। अगर कोई सेफ एरिया है तो वो सिर्फ हमारे फौज के एरियाज ही थोड़े से बेहतर है। बाकी इस मुल्क में जहां भी कोई बैठा हो उसको अप्रोच करना, उसके घर के बाहर फायरिंग करना, हम्म। ये बिल्कुल एक आसान काम है। उसकी वजह ये है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। जब कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर आम जगहों पे भी ऐसे मामलात या ऐसे वाकयात रूनुमा नहीं होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जोन से मजहबी या कह लें कि मजहब की आड़ में आके जो लोग एक चूरन अपना बेच रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने पे ये उनके साथ हो रहा है? ये तो डेफिनेटली सी बात है। जिस तरह उन्होंने वो शुभ शुभ सरकार के खिलाफ एक्शन लिया, और ऐसे एक्शन अगर वो लेंगे या ऐसे उनको ऐसे लोगों को जो हमारे माशरे का एक गंदा किरदार है तो उसको प्रोमिनेंट करेंगे तो मुश्किलात तो आएंगी। तो लोग मुखालफिन उनके भी, क्योंकि उन्होंने काफी लोगों को गुमराह किया होता है, तो वो जो गुमराह लोग होते हैं जिनको इस्लाम के बेसिक असूल्स का भी नहीं पता होता, तो वो फिर उनके हक में अपनी समझते हैं कि शायद उनकी गुस्ताखी हो रही है उनके पीर मुर्शिद की। तो वो फिर एक्सट्रीमिज्म की तरफ आप यहाँ जाते हैं। पर क्या फायरिंग जैसे समझते या हैं? कत्ल वगैरह जैसे वाकयात होते ठीक रहते है। हैं। हम्म। आप इस चीज़ को कंडेम करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ऐसे लोग जो कि इस्लाम का लिबादा ओढ़ के हमारे इस्लाम को एक गलत प्रमोट कर रहे हैं, कि उसकी एक गलत मैं इमेज मैं लोगों को दे रहे जरूर हैं? मैं जरा कॉन्डेम नहीं करता, बल्कि मैं गवर्नमेंट को सुजेस्ट भी करना चाहता हूँ गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन ले और ऐसे अनासर्स को इस सोसाइटी से खत्म किया जाए और इनके ऊपर बकायदा सख्त एक्शन होना चाहिए। सही। चलें, इलाल हसन, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हम्म। हैं आपको नेक्स्ट किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।